पंचायतों का निगमन कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेस कॉर्पोरेशन और पंचायत प्रत्येक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का निगमित निकाय होगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत का शासक उत्तराधिकार होगा। प्रत्येक पंचायत में एक सामान्य मुद्रा होगी। वे उक्त नाम की वाद चलाएगी तथा उक्त नाम से उसे अविरुद्ध वाद चलाए जाएंगे, जिन्हें जंगम एवं स्थावर संपत्ति अर्जित करने एवं धारण करने या अंतरिम करने एवं संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने की शक्तियाँ होगी। पूर्व सरपंच द्वारा नए सरपंच को कार्यभार का सौंपा जाना। प्रथम सम्मेलन की तारीख से ही पुराने सरपंच द्वारा नए सरपंच को कार्यभार सौंप दिया जाएगा। दूसरा, यदि पूर्व सरपंच अपने पास सरपंच की हैसियत से पंचायत संबंधित कोई कागजात, प्रपत्र आदि की संपत्ति रखता है तो उसे नए सरपंच को सौंप देना चाहिए। तीसरा, यदि पूर्व सरपंच द्वारा आदेशों का पालन नहीं किया जाता है तो विहित प्राधिकारी को उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। चौथा, यदि वह सौंपने से इनकार करता है तो विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा पूर्व सरपंच को समस्त कागजात, प्रपत्र आदि संपत्ति नए सरपंच, उप सरपंच एवं सचिव को तत्काल सौंपने का आदेश दे सकता है। पांचवा, यदि राज्य सरकार चाहे तो ऐसे अयोग्य की समय अवधि कम कर सकता है और समाप्त भी कर सकता है। निर्हित हो जाने पर भी पंचायत अधिकारी के रूप में कार्य करने पर दंड शामिल है। यदि पंचायत अधिकारी एवं जुर्माने की राशि रुपए में पंच 50 रुपये, सरपंच या उप सरपंच 100 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य 50 रुपये, जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष 100 रुपये, जिला पंचायत सदस्य 50 रुपये, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष 100 रुपये। भारत में पंचायती राज विकास एवं गठित समितियां 1957 बलवंत राय मेहता सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिशें 1960 वी.आर. राव पंचायत सांख्यिकी के युक्तिकरण की सिफारिशें 1961 एस.डी. मिश्रा पंचायत और सहकारी समितियों पर गठित दल 1961 वी. ईश्वरन पंचायती राज प्रशासन 1962 जी.आर. राजगोपाल पंचायत न्याय पंचायत की सिफारिशें 1963 कस्तूरिया संगनाथम पंचायती राज वित्त पर सिफारिशें 1965 कस्तूरी रंगा संगनाथम निर्वाचन की रूपरेखा सिफारिशें 1965 आर के खन्ना लेखा अंकेक्षण के लिए सुझाव 1966 जी रामचंद्रन पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित समिति 1969 वी. रामनाथन सामुदायिक विकास एजेंसी एवं पंचायती राज भागीदारी 1972 एम. रामकृष्णैया पंचायती पंचवर्षीय योजना के लिए सिफारिशें 1976 श्रीमती दया चौबे सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज समिति के लिए सिफारिशें 1977 अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1978 दंतेवाड़ा विकास खंड स्तर पर नियोजन 1984 हनुमंत राव जिला स्तर पर नियोजन 1985 जी.वी.के. राव पंचायतों में नियमित चुनाव एवं ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन पर जोर प्रशासनिक व्यवस्था एवं अध्ययन समिति 1986 लक्ष्मीमल सिंघवी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश एवं लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्था का होना 1988 वी.एन. गडगिल आरक्षण एवं संवैधानिक मान्यता 1988 पी.के. गुंथन राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे के लिए सिफारिशें 1995 डी.एस. भूरिया पेशा एक्ट की सिफारिशें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित 22 दिसंबर 1992, राज्यसभा द्वारा पारित 23 दिसंबर 1992, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित 20 अप्रैल 1993, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव लागू 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस
संवैधानिक प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक 15 उपखंड अनुसूची 11 29 विषय जोड़े गए। 73वां संविधान संशोधन जहां लागू नहीं है संघ शासित प्रदेश और दिल्ली। 6वीं अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भाग 9 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसका अनुच्छेद 243 ए से क से अनुच्छेद 243 ओ के रूप में विस्तार किया गया। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं। पहला, अनुच्छेद 243 ए क ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी ख ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 डी ख सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। अनुच्छेद 243 एफ सदस्यों के लिए निर्धारताएं। अनुच्छेद 243 जी 6 पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व 29 विषय पर। अनुच्छेद 243 एच पंचायतों के द्वारा आरोपित करने की शक्तियां एवं पंचायतों की निधियां। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 जे पंचायतों में लेखाओं की परीक्षा। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 एल पंचायती राज एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। अनुच्छेद 243 एम इन भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अनुच्छेद 243 ओ निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, किंतु पंचायती राज अधिनियम के तहत किसी निर्वाचन को निम्न के समकक्ष याचिका पेश प्रश्नगत किया जा सकता है। ग्राम पंचायत अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, जनपद पंचायत, कलेक्टर, जिला पंचायत संचालक पंचायत। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है तथा राज्य में कुल विषयों में से 29 विषयों पर अधिकार, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व के प्रावधान प्रयोजित किए गए हैं।